हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद कुमार सिंह आप सभी लोगों का शिवराज मैथ्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज हम द्विघात समीकरण कक्षा 10 में जो अभ्यास 4 चल रहा है उसकी प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। ठीक है ना, जो विकर्ण है आयताकार अगर खेत है तो उसके कोने से एक सम्मुख कोनों को मिला दें तो वो विकर्ण होता है, वो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो छोटी भुजा हम मानेंगे और उससे 60 अधिक विकर्ण कर लेंगे। और बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो जो उसकी बड़ी भुजा यानी जो लंबाई होगी वो छोटी भुजा यानी चौड़ाई से 30 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई हम x मान लेंगे, तो बड़ी भुजा क्या हो जाएगी x प्लस 30 हो जाएगी। तो हमें खेत की भुजाएं ज्ञात करनी है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आइए देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशन इसका। माना आयताकार खेत की छोटी भुजा की लंबाई x मीटर है। ये आप देख रहे हैं एक आयताकार खेत है, इसकी छोटी भुजा ये हो गई चौड़ाई है ना, DA और CB बराबर होंगे तो ये x है तो ये भी x होगा। ठीक है ना, छोटी भुजा x है। तो बड़ी भुजा क्या हो जाएगी x प्लस 30, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि बड़ी भुजा जो है छोटी से 30 अधिक है। तो बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगा, छोटी की भुजा प्लस 30 अधिक, तो x प्लस 30 मीटर। ठीक है, अब आयताकार खेत का विकर्ण क्या होगा, उसके लिए बोल रखा है कि छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, तो x प्लस 60 मीटर हो जाएगा। ठीक है ना, चित्रानुसार आयताकार खेत ABCD हो जाएगा हमारा। चित्र के अनुसार माने तो ABCD खेत हो गया। अब इसकी जो छोटी भुजा है यानी जो चौड़ाई है वो BC है, BC से निरूपित है। BC का मान कितना है, हमने x मीटर माना है। ठीक है, और जो बड़ी भुजा होगी वो क्या होगी, AB कितनी होगी x प्लस 30 मीटर। ठीक है, और विकर्ण कितना होगा AC से निरूपित है और AC कितना है x प्लस 60 मीटर। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं कि आयत का विकर्ण जो होता है आयत को दो सर्वांग समकोण त्रिभुज में विभाजित करता है। ठीक है ना, तो समकोण त्रिभुज ABC हो जाएगा, यहाँ पे ABC समकोण त्रिभुज हो जाएगा। और समकोण त्रिभुज में क्या होता है, पाइथागोरस का प्रमेय एप्लीकेबल होता है। तो पाइथागोरस के प्रमेय से क्या हो जाएगा, अब पाइथागोरस का प्रमेय आपको तो पता ही होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये पाइथागोरस का थ्योरम होता है। कर्ण हमारा इस चित्र में AC है इसलिए AC का स्क्वायर लिखा है बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आधार हमारा चित्र में AB है और लंब BC है, इसलिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है। और AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू देखिए यहाँ पे x प्लस 60 है, इसलिए x प्लस 60 का होल स्क्वायर लिखा बराबर AB कितना है। AB के लिए हमने यहाँ पे देखिए लिख रखा है, AB कहाँ पे है, AB है x प्लस 30। ठीक है ना, ये है x प्लस 30, तो x प्लस 30 का होल स्क्वायर हो जाएगा। BC का मान x है तो ये BC का मान x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे तो आएगा a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 60 स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब x इंटू 60। ऐसे ही इसको खोलेंगे तो बराबर लगा के a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 30 स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब x इंटू 30, ab की जगह x और 30। ठीक, प्लस x स्क्वायर का x स्क्वायर। अब देखिए x स्क्वायर को x स्क्वायर लिखा, 60 का स्क्वायर यानी 60 गुणे 60, तो 6 6 36, 2 जीरो लगा दिए 3600, 60 दूनी 120x बराबर ये हो गया एक्स स्क्वायर। और 30 का स्क्वायर होगा 30 गुणे 30 यानी 3 तिहाई 9, 2 जीरो लगा दीजिए 900, 30 दूनी 60x और प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये 3600 हो गया और प्लस 120 हो गया, इसको इधर ले आया माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस 900, ये माइनस का 60x, ये माइनस का एक्स स्क्वायर, तो इधर क्या बचा, कुछ भी नहीं, बराबर के इधर सारे इधर आ गए तो ये बराबर 0 बचा। अब एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, माइनस एक्स स्क्वायर और 120x में से 60x ये माइनस हो जाएगा तो प्लस का 60x बचेगा। और 3600 में से जब 900 माइनस हो जाएगा तो 2700 बचेगा बराबर 0। ठीक है, देखिए माइनस एक्स स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ये प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 60x को इधर भेजेंगे तो माइनस 60x हो जाएगा और प्लस 2700 को इधर भेजेंगे तो माइनस 2700 बराबर 0 हो जाएगा। ये समीकरण हमारा 1 हो गया। ठीक है ना, समीकरण 1 की तुलना व्यापक द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर a बराबर 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से तुलना करेंगे तो a का मान यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है ना, ये देखिए आप 1, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर टैली हो रहा है तो 1 हो जाएगा। और x यहाँ पे है, x यहाँ पे है, b की वैल्यू माइनस 60 हो जाएगी। ठीक है ना, और c का मान क्या हो जाएगा माइनस 2700, तो ये BC की वैल्यू आ गई। अब हम द्विघात सूत्र जो होता है स्थिराचार्य का सूत्र जिसको बोलते हैं उसका प्रयोग करके हल करेंगे। तो x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस करनी में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये स्थिराचार्य का सूत्र है। अब ABC हमने निकाल लिया, इसलिए सारी ABC की वैल्यू पुट इसमें करेंगे। तो x इक्वल टू माइनस लिखेंगे फार्मूले से और b की वैल्यू क्या है माइनस 60, तो ब्रैकेट में माइनस 60 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर मतलब माइनस 60 का स्क्वायर, फिर माइनस 4a की जगह पे 1 और c का 2700 माइनस 2700 बटे 2 इंटू ए की वैल्यू 1। ठीक है, फिर x इक्वल होगा माइनस माइनस प्लस
और 60 का 60 हो गया प्लस माइनस अंडर रूट 60 का स्क्वायर होगा 60 गुणे 60 6 6 36 डबल जीरो लगाइए 3600 हो जाएगा प्लस। अब ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 का गुणा करेंगे तो 4 शून्य शून्य 4 शून्य शून्य 4 सत्ते 28 का 8 हासिल 2 4 दूनी 8 और 2 10 है ना 10,800 दो इकाई 2। तो x बराबर क्या आ जाएगा 60 फिर प्लस माइनस 3600 और 10,800 जब जोड़ेंगे तो 14,400 आएगा ठीक है बटे 2। फिर x बराबर आएगा 60 प्लस माइनस अब ये जो है 14,400 इसको हम 144 गुणे 100 लिख सकते हैं 144 गुणा 100 ठीक है ना। फिर x बराबर होगा 60 का 60 प्लस माइनस अब 144 किसका है वर्ग वर्गमूल इसका 144 का क्या होगा 12 गुणे 12 क्योंकि 12 गुणे 12 का स्क्वायर 144 होता है तो 12 यहाँ से बाहर निकल आएगा करनी से। और 100 को क्या लिखेंगे 10 गुणा 10 तो 10 दाम में 100 तो 10 यहाँ से बाहर निकल आएगा नीचे 2 तो है ही है ठीक है। इसके आगे देखिए कैसे करेंगे x बराबर 60 फिर प्लस माइनस अब 12 गुणे 10 क्या हो गया 120 अब बटे 2 फिर x बराबर होगा 60 प्लस 120 बटे 2 फिर होगा 60 माइनस 120 बटे 2 तो x बराबर आएगा 180 60 और 120 180 बटे 2 और 120 में 60 गया तो माइनस 60 बटे 2 2 से काटेंगे 2 नाम 18 90 आएगा ये 2 से 2 3 6 30 आएगा माइनस का है ना। चूँकि लंबाई ऋणात्मक नहीं होती है इसलिए x बराबर -3 को अमान्य कर देंगे हम तो अभिष्ट लंबाई जो होगी हमारी x बराबर 90 मीटर होगी। और x है क्या आयताकार खेत की छोटी भुजा है अतः आयताकार खेत की छोटी भुजा क्या आएगी x बराबर 90 मीटर और बड़ी भुजा कितनी होगी बड़ी भुजा थी x प्लस 30 तो x का मान 90 है और प्लस 30 तो 90 30 कितने हो गए 120 मीटर। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन के हल करने के बाद पाए कि जो आयताकार खेत है उसकी जो छोटी भुजा है वो 90 मीटर है और बड़ी भुजा 120। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है और छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेंगे कि माना जो पहली संख्या है अर्थात पहली वाली बड़ी है तो पहली जो बड़ी संख्या वो x है और जो दूसरी है वो छोटी है वो कितनी है y है। ये हमने मान लिया कि ये छोटी और बड़ी दोनों संख्याएं मान लिया। तो पहली कंडीशन क्या है लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार क्या है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर तो संख्या x है इसका वर्ग x स्क्वायर दूसरी संख्या y है इसका वर्ग y स्क्वायर। अब इनका अंतर मतलब माइनस कितना है 180 है ठीक है ये आ गया। अब दूसरी कंडीशन क्या है लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार छोटी संख्या का वर्ग छोटी कौन है y तो y का वर्ग हो गया और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है। बड़ी संख्या कौन सी है बड़ी संख्या हमारी x है तो x का 8 गुना मतलब 8 का गुणा कर दिया तो y स्क्वायर बराबर क्या हो गया 8x हो गया। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब 1 और 2 आ गए तो हम क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे ठीक है ना। आप विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि जिस विधि से करना चाहें उसे कर लें। यहाँ प्रतिस्थापन विधि का यूज करते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 से मान रख देंगे समीकरण 2 में y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x स्क्वायर का x स्क्वायर लिखा y स्क्वायर की जगह हमने क्या लिख दिया 8x तो -8x बराबर 180 है तो 180 लिख दिया। अब इसके बाद x स्क्वायर और -8x और 180 को पक्षांतर कर दिया -180 बराबर 0 ये हमारा समीकरण 3 बन गया। और जो द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण होता है दैट इज ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 इससे इसकी तुलना कर देंगे 3 और 4 की तुलना तो a का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है a का मान क्या है x स्क्वायर कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है तो a का मान 1 आ गया b का मान -8 है और c का मान -180 है। अब द्विघाती सूत्र अर्थात जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a जिसको श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं इसका यूज करेंगे। तो माइनस की जगह माइनस फिर b का मान क्या है -8 तो इसलिए ब्रैकेट -8 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब -8 का स्क्वायर -4 a का मान 1 है तो 1 और c का मान -180 है ब्रैकेट में -180/2 a का मान 1 है इसलिए 2 × 1 ठीक है। माइनस माइनस प्लस 8 प्लस माइनस अंडर रूट 8 × 64 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस होगा 18 चौके 72 4 × 4 4 का गुणा 18 में 18 चौक 72 1 0 लग गया 720 अब बटे 2 ठीक है। अब इसके आगे आइए देखते हैं कैसे करेंगे। अब देखिए ये 8 प्लस माइनस फिर 720 और 64 जोड़ेंगे तो 4 का 4 6 2 8 784 बटे 2 हो जाएगा। 784 का फैक्टर करेंगे तो आपको ये पेयर बन जाएंगे। यहाँ अंडर रूट में 2 का पेयर बाहर आ जाएगा इस 2 का पेयर बाहर आ जाएगा 7 का पेयर बनेगा वो बाहर तो 2 दूनी 4 7 28 तो 8 प्लस माइनस 28 बटे 2। अब एक बार प्लस लेंगे 8 प्लस 28 बटे 2 फिर 8 माइनस 28 बटे 2 तो फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 8 प्लस 28 28 और 2 20 6 28 2 30 6 36 बटे 2 और ये 28 में 60 घटा दीजिए तो 20 बटे 2। अब ये काट दीजिए तो 18 दूनी 36 18 आ गया और 2 दाम में 20 10 आ गया तो x के दो मान निकले
क्या क्या 18 और -10, ठीक है। इसके आगे देखिए क्या करेंगे आप कि इस मान को समीकरण में रख के हल करेंगे। अब देखिए जो 18 और -10 आया है, इन दोनों मानों को समीकरण किसी एक या दो में रखें, मैं दो में रख देता हूँ। वाई स्क्वायर बराबर 8x था, तो वाई स्क्वायर बराबर 8 की जगह 8 और x का मान हमने पहले 18 लिया, तो 18 × 144 हो गया। वाई स्क्वायर बराबर 144, तो वाई बराबर क्या होगा, इधर स्क्वायर हटेगा, करनी लगेगी 144, इसको मतलब है 12 × 12, तो यहाँ से 12 बाहर आ जाएगा जोड़ा बन के, तो वाई का मान क्या आ गया, +-12। यानी यक्स का मान जब हम 18 रखेंगे, ठीक है ना, यहाँ यक्स बराबर 18 रखने पर 18 जब हमने रखा यक्स का मान, तो हमें वाई के दो मान मिले +-12, ठीक है ना। अब फिर हम यक्स का दूसरा मान जो है -10 उसको रखेंगे। वाई स्क्वायर बराबर 8 और यक्स का मान -10, 10 × 8 = 80, -80, तो वाई स्क्वायर है, वाई लेंगे, स्क्वायर हटेगा तो करनी में -80 आ जाएगा। जैसे ही करनी -80 आएगा, यह क्या हो जाएगी, काल्पनिक संख्या हो जाएगी। इसे यहीं पे क्या कर देंगे, अमान्य कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे इसे, ठीक है, ये नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो हमारी संख्याएं क्या बनी, हमारी संख्याएं यक्स और वाई थी, हमने माना था यक्स और वाई। तो यक्स का मान जब 18 है, ठीक है ना, तो वाई का मान +12 है, या फिर यक्स का मान हम 18 ले सकते हैं और वाई का दूसरा वाला मान -12 ले सकते हैं। तो हमारी संख्याएं जो है कि दोनों संख्याएं या तो ये हो सकती हैं या ये भी हो सकती हैं, ठीक है ना। ये दोनों संख्याएं हैं जिनके वर्गों का अंतर आप जब करेंगे तो 180 आएगा, ठीक है ना। और छोटी संख्या का वर्ग करेंगे तो बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने थे। उम्मीद है आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है ना। तो लास्ट रिक्वेस्ट आपसे कि प्लीज़ वीडियो को ज़रूर, अगर आपको समझ में आया तो इसे लाइक करें, ठीक है ना, सब्सक्राइब करें चैनल को, अगर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है ना। मेरे साथ बने रहिए इसी तरह से, एक एक दो सवाल इसी तरह से रोज़ होता रहेगा और आप लोग अपनी स्टडी ऐसे ही आगे बढ़ाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।